बड़ी खबर है। सेनेटर एजाज चौधरी समेत कई मुल्ज़मान को रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कुछ देर कबल जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के केसेस के हवाले से समाअत की है और सेनेटर एजाज चौधरी समेत हाफिज़ फ़रहत अब्बास को भी प्री अरेस्ट जो बेल है वो दे दी है। उसके साथ साथ उनके साथ शरीक मुलजिम इम्तियाज़ शेख को भी ज़मानत जो है वो दे दी गई है। सेनेटर एजाज चौधरी जिनका प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किया गया था सेनेट चेयरमैन की तरफ से, उनको रिहा नहीं किया गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 9 मई के हवाले से उनके मुकदमे की समाअत होती है तो 3 रुकनी बेंच क्या कहता है ये आपके सामने रखते हैं। उनके वकील थे मियाँ अली इशफाक साहब, वो अदालत में पेश हुए। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज उनकी ज़मानत मंजूर की गई है। मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत जो हैं वो की गई हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने अदालत को बताया कि सेनेटर एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया, साजिश का हिस्सा रहे। 9 मई की जो साजिश है जिसका इल्ज़ाम है इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के बाकी जितने भी कायदीन हैं उनके ऊपर, और उनमें से बेशतर इस वक्त भी जेलों के अंदर है, बग़ैर किसी ट्रायल के, बग़ैर किसी सज़ा के अभी तक जेलों के अंदर है। लेकिन सेनेटर एजाज चौधरी के ख़िलाफ़ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ केस अगर इतना ही मजबूत है तो आप उनको फ़ौजी अदालतों में ले जाते। तो फिर उन्होंने जिस तरह से कहावतन कहते हैं कि पहले भी तो आप 600 लोगों को लेकर गए हैं, वैसे तो 105 लोगों को ट्रायल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वैसे भी आप 600 लोगों को लेकर गए हैं फ़ौजी अदालतों के अंदर, तो अगर इतना ही बड़ा जुर्म था एजाज चौधरी का तो उसको भी आप फ़ौजी अदालतों में लेकर जाते, वहाँ पर ट्रायल करते। तो फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये हुक्मनामा जारी किया। 3 रुकनी बेंच था। एजाज चौधरी जो है वो 11 मई 2023 से गिरफ्तार है। जो वकील थे उन्होंने आज बताया है, सेनेटर एजाज चौधरी के मियाँ अली इशफाक साहब अदालत में पेश हुए थे और उनकी जो ज़मानत है वो आज देने के मंजूरी दे दी गई है और अब उन्हें रिहा किए जाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं।